1 साल में गुरुजी की शादी हो जाएगी। तुमको शिक्षा किसने दी? ये कौन सिखाता है तुमको? पापा। चलो तो पोल खुल गई अब। और बहुत प्यारे हो तुम। कोई प्रश्न तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। नहीं? शादी करोगे? पकड़ लो हाथ करेंगे, गाना सुनेंगे हम। सुनाओ गाना। पकड़े लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ताली बजाकर धन्यवाद दो बच्चे को, पीछे से भी आशीर्वाद दो। तुम सीख लो कृष्णा यूनिवर्सिटी के पढ़ने वालों। 26 साल में नहीं तुम्हारा मुंह पटर पटर बोलता होगा, और ये 1.5 साल में ही देख लो, विचार कर लो ये कहाँ पहुंचेंगे। जोरदार ताली बजाओ। सुन लो बूढ़ो, तुम 20-20 साल के हो गए, तुम्हारे मुंह से ना निकले। सदा वसंतम प्रजालंदे भवम भवानी सतम नमामि। हरे हरे शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव महादेव। तुम हमारे चेला बन जाओ। ठीक है। पक्के वाले चेला की कच्चे वाले हैं? बनाते गुरुजी हम घर। हैं? घर पर पर्चा भी बनाते, पर्चा। दरबार लगाते? हाँ। ओ भैया, क्या विचार है इसका? मतलब तो हमारा दरबार छुड़वाओगे क्या? कंपटीशन? हाँ। कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए, वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम रावण में यही फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। सीताराम बिटिया, धन्यवाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम आकाश दीक्षित है। हाँ। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ और बीएससी 3rd ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक यह प्रश्न है कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म के साथ कैसे जुड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने भी कोट किया था, ताली बजाकर धन्यवाद दें। शिक्षा के साथ साथ अपने प्रतिदिन के शिक्षण के समय में विद्यार्थियों को रामचरितमानस की सूक्तियों को मोटिवेशनल भाव से पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने आचार्यों की जीवनी, स्वामी विवेकानंद,
अथवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन आचार्यों की जीवनी को आप पढ़ेंगे, ध्रुव प्रहलाद हनुमान जी के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी और शिक्षा के साथ साथ आप संस्कृति से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे आपके हर घंटे के वो होते हैं ना क्लासेस, उन क्लासेस में 5 मिनट का भी समय मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, और 10 मिनट का समय मिले तो 4-5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ लेनी चाहिए। संडे का दिन मिले तो तय कर लो कि 1 घंटा रामायण पढ़ेंगे, और अगर आप संडे के दिन में आप 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते संस्कृति से भी जुड़े रहोगे, अध्यात्म से भी जुड़े रहोगे, और हजारों धर्म विरोधियों के बीच में खड़े होकर के ठटली बार पाओगे। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग में अध्ययनरत छात्रा दीक्षा यादव। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरुजी, कुछ महापुरुष बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ महापुरुष बोलते हैं आंखें खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरकार सत्य क्या है गुरुजी? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वीकार हो? जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो उसे बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो, मतलब जिसके ज्ञान के चक्षु, रामचरितमानस में भीतर की आंखों का वर्णन आया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 नेत्र अंधर हैं, जिसे कहते हैं अंधर की ज्योति जलाना। तो जो आंख बंद करके उस मूर्ति को देख सके उसे आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को तो देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंखें खोल करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। सीताराम, धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो भाई साहब। मैं आशीष मिश्रा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के एक कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह। परम पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधारे, और आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम और चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, और साथ में सभी युवाओं से आपका संवाद करने का ये जो मौका और अवसर हम सब श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ है, निश्चित ही तौर पर ये कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रगति लाएगा। वाह। कहाँ के हो श्रीमान? सर, वो परम पूज्य गुरुदेव हम बमीठा के हैं, वहीं आपके पास ही के हैं। नागतरे को है। हाँ, पास ही के कहा है, हम सीलोन के। आओ जी, आओ जी। परम पूज्य, आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें और साथ में भौतिक जगत में कैसे संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो प्रगति है वो सबको दिखाई नहीं देती, जबकि भौतिक जगत की जो संपत्ति है और प्रगति है वो सबको दिखाई देती है। तो किस प्रकार से संतुलन बनाए और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बढ़े, इसके पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भौतिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन ज्यादा जुटेंगे, 4-5 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, दुनिया वाले बड़ा आदमी कहने लगेंगे, तो भौतिक जगत में बड़े आदमी हो गए। और साधना बल पर कुछ भी ना रहे फिर भी सहनशाह की जिंदगी जीने लगो, सो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त कर गए। तो इसीलिए भौतिक जगत की उन्नति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, क्योंकि भौतिक जगत में जो पा लिया उसके बाद भी पाने की आवश्यकता रहती है। जब मकान बन गया तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो वेयर हाउस हो जाए, वेयर हाउस हो गया तो अब फॉर्च्यूनर हो जाए। जिन पे फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के ख्वाब देख रहे, जो रेंज रोवर लिए बैठे वो BMW के ख्वाब देख रहे, फिर फरारी के ख्वाब, फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड, और बाद में जय जय सीताराम। इसीलिए भौतिक जगत के साधन कितने भी बढ़ जाएं पर पाने की लालसा रहती है। आध्यात्मिक जगत में ना भी प्राप्त होवे तब भी संतुष्टि रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा, साधना क्या है? अब तुम अपने क्लास की छात्रा का नाम मत बता देना,
बताओ सा, हम एक बार एक स्कूल में ऐसे ही गए थे पुराने जमाने में, हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो चंगी लाल खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई है, बबीता चलेगी। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो स्कूल कृष्णा यूनिवर्सिटी ही थी। तो इसीलिए साधना का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब है साधना, उसको आप धीरे से पढ़ो, साधना। आप अपने आप को साधें पर साधन को ना साधें, संसार के साधन को ना साधें, अपने आप को साधें। आंखों को साधने के हमें देखना क्या है, कानों को साधने के हमें सुनना क्या है, वाणी को साधने के हमें बोलना क्या है, इसी का नाम साधना है। जिसने ये साध लिया वो आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति पा जाएगा। जय हो बमीठा वाले की। विराज जाओ अमीर आदमी, फॉर्चूनर 4 से लिप जाए तो हमें बताइयो। चलो अगला। साधु जी सीताराम। सीताराम बहना। मेरा नाम ज्योति है, मैं बी डिजाइनिंग की छात्रा हूँ और साथ में एनसीटी बी डिजाइनिंग फैशन डिजाइन। अच्छा फैशन डिजाइन जी सर। भाई अपनी अंग्रेजी उतनी तेज नहीं। और साथ में मैं एनसीसी कैडेट हूँ। वाह बहुत सुंदर, ताली। धन्यवाद गुरुजी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम कहते हैं कि सभी कहते हैं कि राम जी जो हैं वो अंतर्यामी है, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार है और उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी। लेकिन जब उन्होंने युद्ध का घोड़ा छोड़ा था तब वो लवकुश ने पकड़ लिया था, तब वो सब जब हार गए थे तो स्वयं राम जी उनसे युद्ध करने गए थे। तो स्वयं राम जी ही क्यों अपनी संतान को नहीं पहचान पाए, अपने लवकुश को क्यों नहीं पहचान पाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है उनके अंदर ऐसे ही कीड़ा दौड़ते हैं। हाँ, जो रामायण समझता नहीं पढ़ता नहीं, यही कीड़ा दौड़ते हैं। कई लोग कहने लगते राम जी जब इतने महान थे, इतने भगवान थे, तो फिर जानकी जी को क्यों छोड़ दिया? राम जी महान थे, राम जी भगवान थे, लेकिन राम जी का चरित्र पहले पढ़ो कि राम जी ने ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं इंसान हूं। तो भगवान होते हुए भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता का प्रयोग पूरे राम कथा में नहीं किया। अच्छा राम जी भगवान है तो बताओ क्या समुद्र पार नहीं हो सकते? उड़ नहीं सकते? हनुमान जी जब उड़ सकते, उनके चेला उड़ सकते, तो गुरु जी नहीं उड़ सकते क्या? तो राम जी उड़े क्यों नहीं? उन्होंने इंसान बनकर के चरित्र बतलाया है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में अगर संघर्ष आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे नाटक करने वाला मंच पर आता है तो बाप रावण बन जाता है, बेटा राम। अब हैं तो वो बाप बेटे पर पहचानते भी हैं, लेकिन मंच पर वही दिखाएंगे कि हम राम हैं और ये रावण है, तो तीर ही मारेंगे। पर मंच का पर्दा गिरा सो भीतर दोनों एक, चाय रावण भी पीता है और राम जी भी फुरकते हैं। उसी प्रकार राम जी का यह मंचन है, राम जी की यह लीला है। ब्रह्म तो है पर मनुष्य बनकर भगवान ने भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया, इंसान बनकर के इंसानों को बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने घोड़ा को ढूंढवाने के लिए लोगों का प्रयोग किया। बोलो सीताराम। आपको समझ आ गई? हाँ धन्यवाद बहना, सीताराम। चलो अगला। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री कृष्णा विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष गौरव परमार हूँ। वाह। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जीवन में शिक्षा के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण कार्य है जिसको पाने के लिए हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए? बहुत सुंदर, ताली बजाकर धन्यवाद दो। जीवन में शिक्षा के साथ साथ शिक्षा ही महत्वपूर्ण है और कोई द्वितीय महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थी के लिए विद्या अर्जन करना ही महत्वपूर्ण है और विद्या अर्जन करके विद्या का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ तो जाते हैं पर दूसरों को नहीं पढ़ा पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए कई लोग घर पर ही बैठे रहते हैं। इसीलिए विद्या पाकर के विद्या ददाति विनयम, विद्या पाकर के विनम्रता आनी चाहिए। विद्या प्राप्त करने के बाद सफलता होनी चाहिए। विद्या प्राप्त करते विद्या विवाद के लिए नहीं, विद्या से